हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज का ऑल इंडिया कोटा का नीट 2023 का क्या कट ऑफ था वो डिस्कस करेंगे। एक सिंगल वीडियो में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो काफ़ी लंबी होगी लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों के साथ ओपनिंग रैंक भी शेयर करेंगे, साथ ही साथ हम आपके साथ क्लोजिंग रैंक शेयर करेंगे। ये ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक आपकी सभी राउंड की होगी, चाहे फिर आपका राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, राउंड 3 हो, या फिर स्टे वैकेंसी राउंड हो, या फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जिसमें सीट आई होंगी, तो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। A to Z सभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपके साथ होगी बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज का। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा जब नीट 2024 की आपकी काउंसलिंग होगी, तो आप इजीली चॉइस फिलिंग में चॉइस प्रेफरेंस बना पाएंगे कि राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में लास्ट ईयर किस रैंक पे कॉलेज ओपन हुआ था और किस रैंक पे कॉलेज क्लोज हुआ था, क्या मेरी रैंक पे कॉलेज ओपन होगा या इसके बीच में क्लोज होगा, मुझे कॉलेज में इसमें अलॉटमेंट मिल सकता है तो मैं इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखूंगा या नहीं रखूंगा। ये नीट 2024 की जो आने वाली काउंसलिंग होगी उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आपको बता दूं वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग वीडियो में लंबे एंड तक नहीं देखना चाहते हैं, डायरेक्टली अगर आप इस सीट को एक्सेस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दी है, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से इस सीट को, इस पीडीएफ को, इस एक्सेल सीट को आप किसी भी फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हैं, तो आप वहाँ से भी जाके इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं उस कॉलेज का नाम है एम्स पटना। हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे एम्स पटना के कट ऑफ के बारे में और इसको डिटेल में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे हर कैटेगरी का कट ऑफ। तो सबसे पहले आप देखिए तो एम्स पटना में जो नीट 2023 में जो अलॉटमेंट हुआ वो सभी कैटेगरीज में हुआ, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, देन जितनी भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज थी सभी कैटेगरीज में अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ था। अगर राउंड 1 के कट ऑफ की बात करें तो राउंड 1 में रिजर्व कैटेगरी के लिए जो आपका ओपनिंग रैंक थी वो यहाँ पे थी 496 और क्लोजिंग रैंक थी 1470। ओबीसी के लिए ये रैंक थी आपकी 1543, जबकि क्लोजिंग रैंक थी 2085। ईडब्ल्यूएस के लिए रैंक होती है ओपनिंग रैंक आपकी 1836 और क्लोजिंग रैंक होती है 2239। एससी के लिए ओपनिंग रैंक होती है 6285, जबकि क्लोजिंग रैंक होती है 15079। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक रहती है 19399 और क्लोजिंग रैंक रहती है आपकी 39688। वहीं पे अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज की बात करें तो अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी में आपकी 1,70,559 आपकी ओपनिंग रैंक रहती है, 1,46,897 आपकी क्लोजिंग रैंक रहती है। वहीं पे अगर आप बाकी जितनी भी सब कैटेगरीज हैं, अगर उन सभी सब कैटेगरीज को आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे चीज़ देखने को मिलेगी कि सभी सब कैटेगरीज़ का जो अलॉटमेंट है जिस रैंक पे ओपन हुआ है उसी रैंक पे क्लोज हो जाता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ में 1 या 2 सीट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो सारी की सारी सीट जो है वो वहीं पे यहाँ पे फिल हो जाती हैं। जैसे ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 2,64,090 पे कॉलेज ओपन हुआ एंड सेम पे क्लोज हुआ। सेम ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 2,39,869 पे कॉलेज ओपन होता है एंड वहीं पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। सेम आपको एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी में देखने को मिलेगा, जहाँ पे एससी के लिए रैंक थी आपकी 2,74,860, वहीं पे एसटी कैटेगरी के लिए रैंक थी आपकी 3,10,803। जिस रैंक पे कॉलेज ओपन होता है उसी सेम रैंक पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। तो ये आपका था राउंड 1 का कट ऑफ जो डिटेल में हमने आपके साथ डिस्कस किया। फिर से मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया रैंक के साथ ही आपका अलॉटमेंट होता है, ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे ही आपका अलॉटमेंट किया जाता है, इसलिए सारा का सारा कट ऑफ हमने आपको ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे रखा हुआ है। और मार्क्स के बेसिस पे अगर आप कट ऑफ को चाहते हैं तो मार्क्स के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि कट ऑफ को आप एक एनालिसिस आप कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रैंक के बीच में क्या मार्क्स जो है वो यहाँ पे रहे होंगे। राउंड 2 का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। राउंड 2 में अगर आप देखें तो अनरिजर्व के कैटेगरी के लिए 767 पे कॉलेज ओपन होता है, 1628 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। अगर आप लोगों में से किसी के मन में ये डाउट है कि जिस रैंक पे राउंड 2 में कॉलेज क्लोज हुआ है उसके आगे की राउंड में जो नेक्स्ट राउंड है उसके बाद ही कॉलेज स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंस रहती है। जिस हिसाब से बच्चे जिस प्रायोरिटी में कॉलेज को रखते हैं उसी हिसाब से कॉलेज में जो अलॉटमेंट जो है फर्दर की प्रोसेस यहाँ पे चलती है। ओबीसी के लिए बात करें तो 2010 पे कॉलेज ओपन होता है, 2276 पे कॉलेज क्लोज होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2005 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज ओपन होता है, राउंड 2 में 2563 पे कॉलेज क्लोज होता है। और वहीं पे हम बात करें एससी कैटेगरी की तो 9256 पे कॉलेज ओपन होता है, 18327 पे कॉलेज क्लोज होता है। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी की ध्यान से देखें तो राउंड 1 के कंपैरिजन में राउंड 2 में जो कॉलेज ओपन होता है वो काफ़ी बिलो रैंक पे ओपन होता है, 33,042। लेकिन क्लोजिंग की बात करें तो क्लोज जो है वो यहाँ पे हो जाता है 34,623 पे कॉलेज जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो कट ऑफ जो है वो राउंड
वन के कंपैरिजन में एसटी कैटेगरी के लिए राउंड 2 में इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे के बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है। इसलिए मैंने आपके लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दोनों रखी है कि कॉलेज तो ओपन तो बिलो रैंक पे हुआ था, लेकिन जो कॉलेज है वो यहाँ पे उतने नीचे तक यहाँ पे नहीं जा पाया। राउंड 3 में बात करें तो राउंड 3 में केवल और केवल 3 कैटेगरीज़ में अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ, अनरिज़र्व, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। तो अनरिज़र्व कैटेगरी में आप देखें तो 480 पे कॉलेज ओपन होता है, 1944 पे कॉलेज क्लोज होता है। ओबीसी के लिए बात करें तो 2302 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 2308 पे कॉलेज क्लोज होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2826 पे कॉलेज ओपन होता है एंड सेम रैंक पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे जो आपके एम्स पटना है और इसकी सारी की सारी सीट्स एम्स पटना की जो है वो यहाँ पे फुल हो जाती है। कोई भी सीट आपकी जो है वो इसके बाद वैकेंट नहीं रहती, तो फर्दर राउंड में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं हो पाते हैं। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरा कॉलेज। इस कॉलेज का नाम है यहाँ पे पटना मेडिकल कॉलेज। पटना के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पटना मेडिकल कॉलेज पटना का डिटेल में कट ऑफ देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि पटना मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे किस किस कैटेगरीज में अलॉटमेंट हुए, तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, इन सभी कैटेगरीज में अलॉटमेंट हुए हैं। वहीं पे अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में, तो अनरिजर्व कैटेगरी में राउंड 1 में 1991 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 3042 पे कॉलेज क्लोज होता है। ओबीसी के लिए 3835 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 4589 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 3363 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 4782 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। एससी के लिए 29282 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 36493 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 21243 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 72130 पे कॉलेज जो है वो यहाँ पे क्लोज होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का डिफरेंस है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करने लगा है, क्योंकि अब क्या होता है कि एम्स के लिए हर किसी की फाइट रहती है, लेकिन उसके बाद फिर स्टेट के जो टॉप मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें स्टेट के बच्चे या फिर आसपास के रीजन के बच्चों का जो है वो प्रेफरेंस यहाँ पे ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से कट ऑफ जो है वो यहाँ पे हुआ है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 95,919 पे ओपन होता है एंड सेम रैंक पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। वहीं पे राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 में एससी कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला है। वहीं पे अगर आप बात करें अनरिजर्व कैटेगरी में तो 2669 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 3722 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। ओबीसी के लिए 3768 पे कॉलेज ओपन होता है एंड द सेम रैंक पे कॉलेज क्लोज होता है। सेम चीज़ आपको ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगी। 5156 पे कॉलेज ओपन होता है एंड द सेम रैंक पे कॉलेज क्लोज होता है। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको एससी कैटेगरी में। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो ये चीज़ आपकी थी राउंड 3 में। राउंड 3 में केवल और केवल यहाँ पे आपका अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरीज में अलॉटमेंट यहाँ पे आता है, जो कि 3768 एंड 5769 पे क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक आपकी यहाँ पर रहती है। इसके अलावा पटना मेडिकल कॉलेज में किसी भी राउंड में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं होता है। सारी की सारी सीट्स आपकी राउंड 3 में यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं। फर्दर राउंड में कोई भी वैकेंसी यहाँ पे निकल के नहीं आती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके सामने तीसरे मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। इसके बारे में आपके लिए हम डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें जो अलॉटमेंट हुए हैं आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी, ओबीसी एंड एससी पीडब्ल्यूडी, इसमें अलॉटमेंट यहाँ पे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। रीज़न ये है कि कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरीज में अलॉटमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, वो चीज़ की वजह से। तो राउंड 1 में अगर हम बात करें तो राउंड 1 में आप ध्यान से देख सकते हैं कि अनरिजर्व का कैटेगरी का ओपनिंग 1286 रहता है, क्लोजिंग आपका 3927 रहता है। ओबीसी के लिए 4606 आपकी ओपनिंग रहती है, 4913 आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक रहती है। एससी के लिए बात कर लेते हैं तो एससी के लिए 40,553 ओपनिंग रैंक रहती है एंड 40,683 आपकी क्लोजिंग रैंक रहती है। वहीं पे अगर हम एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक 92,807 रहती है, क्लोजिंग रैंक आपकी राउंड 1 की 96,878 रहती है। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में जिस रैंक पे कॉलेज ओपन होता है सेम उसी रैंक पे कॉलेज क्लोज होता है, जो कि रैंक आपके अनुसार पीडब्ल्यूडी के लिए 338,698 रहती है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 3,84,713 रहती है। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपकी 7,49,547 रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस एक्सेल सीट को यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं या फिर इसको जेपीजी फॉर्मेट में अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक लिंक जो है वो यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए पिन की हुई है। आपको बेसिकली उस लिंक पे जाना है और जैसे ही आप उस लिंक पे जाएंगे तो आप हमारी इस सीट को आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो एक बार आप लोग उस पर जाके ज़रूर देख लीजिएगा।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पे हम राउंड 2 का कट ऑफ आप लोगों के लिए डिस्कस करते हैं। तो राउंड 2 में टोटल 4 कैटेगरीज में ही जो है वो यहाँ पे अलॉटमेंट देखने को मिलता है। अनरिजर्व ओपी के लिए क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक आपकी रहती है। ओपनिंग रैंक रहती है 4605 एंड क्लोजिंग रैंक रहती है 5122। ओबीसी के लिए ये रैंक रहती है आपकी 5576 आपकी ओपनिंग रैंक रहती है एंड 5996 आपकी क्लोजिंग रैंक रहती है। एससी कैटेगरी के लिए आपकी 79,886 आपकी ओपनिंग रैंक रहती है, 79,886 आपकी क्लोजिंग रैंक रहती है। वहीं पे एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 86,043 आपकी ओपनिंग रैंक रहती है, 86,043 आपकी क्लोजिंग रैंक रहती है। राउंड 3 में जो आपका अलॉटमेंट होता है वो केवल और केवल एक कैटेगरी में होता है, वो कि एसटी कैटेगरी में, जहाँ पे आपकी ओपनिंग रैंक 1,03,840 रहती है एंड सेम आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक रहती है। उसके अलावा किसी भी फर्दर राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं होता है और राउंड 3 में सारी की सारी सीट जो है वो आपकी यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम आपके चौथे मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना के बारे में। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज के में, और इसमें टोटल 6 कैटेगरीज में अलॉटमेंट आपको देखने को मिला है। अनरिजर्व ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी, इन सभी कैटेगरीज में केवल और केवल आपको अलॉटमेंट देखने को मिला है। इनके अलावा किसी और भी कैटेगरीज में आपको जो है वो कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख सकते हैं आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या रही है। तो राउंड 1 की ओपनिंग रैंक आपकी रहती है 4859 एंड क्लोजिंग रैंक रहती है 5864। ओबीसी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक रहती है 5885 एंड क्लोजिंग रैंक रहती है 6317। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक रहती है 6597 एंड क्लोजिंग रैंक रहती है आपकी 7587। एससी कैटेगरी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक रहती है 16,325 एंड एसटी कैटेगरी क्लोजिंग रैंक रहती है 50,530। एसटी कैटेगरी के 13 सॉरी एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक रहती है 91,432 और क्लोजिंग रैंक रहती है 93,124। वहीं पे अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 4,92,838 आपकी ओपनिंग रैंक रहती है एंड सेम आपकी जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक आपकी हो जाती है। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके लिए राउंड 2 में। तो राउंड 2 में टोटल आपका जो अलॉटमेंट आता है वो 5 कैटेगरीज में आता है। अनरिजर्व कैटेगरी में जो आपकी ओपनिंग रैंक रहती है वो 6,187 रहती है, जबकि क्लोजिंग रैंक आपकी 7,289 जो है वो आपकी यहाँ पे रहती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी 7,440 रहती है, जबकि क्लोजिंग रैंक आपकी 8,177 रहती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ओपनिंग रैंक आपकी 9,041 रहती है, वही सेम आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक रहती है। एससी कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक 50,518 रहती है, जबकि क्लोजिंग रैंक आपकी 52,594 रहती है। फिर वहीं पे हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कैटेगरी के लिए 90,030 आपकी ओपनिंग रैंक रहती है, 96,878 आपकी जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक हो जाती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे राउंड 3 में। तो राउंड 3 में अगर आप यहाँ पे देखें तो राउंड 3 में जो आपकी ओपनिंग रैंक होती है वो 5,585 रहती है, जबकि क्लोजिंग रैंक आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8,852 रहती है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक 8,853 रहती है और क्लोजिंग रैंक आपकी 9,475 रहती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक 9,731 रहती है, जबकि क्लोजिंग रैंक आपकी 10,074 आपकी रहती है। एससी कैटेगरी के लिए आपके लिए ओपनिंग रैंक जो होती है वो 79,977 रहती है, जबकि क्लोजिंग रैंक आपकी 83,526 रहती है। फाइनली अगर हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक 1,02,944 रहती है, जबकि क्लोजिंग रैंक आपकी 1,14,751 जो है वो आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक हो जाती है। राउंड 4 में भी जो है वो यहाँ पे अलॉटमेंट होता है। इसके पहले अभी तक आपको किसी भी दूसरे भी मेडिकल कॉलेज में राउंड 4 में अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे राउंड 4 में अलॉटमेंट देखने को मिलता है, वो भी सभी कैटेगरीज में आपको अलॉटमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अलॉटमेंट जो होता है वो ओपनिंग रैंक रहती है 10,752, जबकि क्लोजिंग रैंक आपकी रहती है 12,097। ओबीसी कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक रहती है 12,104 एंड क्लोजिंग रैंक रहती है 13,250। बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक रहती है 15,181 एंड क्लोजिंग रैंक भी आपकी सेम रहती है। एससी कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक रहती है 92,779 एंड क्लोजिंग रैंक भी आपकी सेम रहती है।
और सेम चीज़ आपकी एसटी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है वो आपकी सेम रहती है। ओपनिंग रैंक रहती है 51,59,650 एंड सेम आपकी क्लोजिंग रैंक रहती है। इसके फर्दर राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं होता है ना। इसका कॉलेज का जो कट ऑफ है वो राउंड 4 में सारी की सारी सीट फिल हो जाती हैं और ये आपके सामने फाइनल कट ऑफ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी तक हमने आपके साथ 4 मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें हमने आपके साथ ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक आपके पास शेयर किए, जिसमें आपके पास यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं कि मैंने आपके साथ एम्स पटना का कट ऑफ डिस्कस किया, देन पटना मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ डिस्कस किया, देन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का कट ऑफ डिस्कस किया, देन नालंदा मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किया। डिटेल में ये कट ऑफ मैंने आपकी ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक आपके साथ शेयर की है। अगर आप इस जेपीजी को या फिर इसको पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन की हुई है, आप वहाँ से जाके इसको एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली नीट 2024 की काउंसलिंग में ये आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो यहाँ पे आपके लिए होने वाली है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पे दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बारे में। इस मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करें तो राउंड 1 में आपकी जो है वो 5 कैटेगरीज़ में अलॉटमेंट हुए हैं। आप यहाँ ध्यान से 6 कैटेगरीज़ में अलॉटमेंट हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ में अलॉटमेंट आपको देखने को मिलते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए राउंड 1 की ओपनिंग रैंक की बात करें तो 5732 रहती है, जबकि क्लोजिंग रैंक 7219 रहती है। ओबीसी के लिए ओपनिंग रैंक आपकी 7440 रहती है, क्लोजिंग रैंक आपकी 7959 रहती है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 8346 आपकी ओपनिंग रैंक एंड सेम आपकी क्लोजिंग रैंक रहती है। एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो ओपनिंग रैंक आपकी राउंड 1 की 50,518 रहती है और क्लोजिंग रैंक आपकी 52,594 रहती है। एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो 1,0643 आपकी ओपनिंग रैंक रहती है, सेम आपकी जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक रहती है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 2,16,434 आपकी ओपनिंग रैंक रहती है एंड द सेम आपकी जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक भी आपकी यहाँ पे हो जाती है। फिर आगे बढ़ेंगे राउंड 2 में, जिसमें यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में कोई भी अलॉटमेंट नहीं होता है, लेकिन राउंड 2 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अनरिजर्व का जो सीट है वो 4105 पे ओपन होती है, 9389 पे सीट क्लोज हो जाती है। ओबीसी के लिए सीट आपकी 9847 पे ओपन होती है एंड यहाँ पे 10015 पे सीट जो वो आपकी यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 9593 पे सीट ओपन होती है एंड द सेम रैंक पे सीट आपकी क्लोज हो जाती है। एससी कैटेगरी के लिए सीट आपकी 69,384 पे ओपन होती है एंड 70,851 पे सीट आपकी क्लोज हो जाती है। फाइनली अगर हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के लिए तो 1,08,579 पे सीट ओपन होती है एंड 1,08,579 पे ही सीट आपकी क्लोज हो जाती है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे राउंड 3 के लिए। तो राउंड 3 में आप यहाँ पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि सीट आपकी यहाँ पे नहीं रही होगी। अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओपनिंग हुई 9,956 पे, क्लोज हो जाता है 10,684 पे। ओबीसी के लिए 10,760 पे कॉलेज ओपन होता है, 10,990 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। वहीं पे बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो 86,442 पे कॉलेज ओपन होता है, 87,165 पे कॉलेज आपका क्लोज होता है। एसटी कैटेगरी के लिए 1,19,470 पे कॉलेज ओपन होता है एंड द सेम रैंक पे आपका कॉलेज जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। फर्दर राउंड 4 में भी आपकी 3 कैटेगरीज में अलॉटमेंट हुई, जिसमें आपका सबसे पहले था अनरिजर्व कैटेगरी, देन आपकी यहाँ पे थी ओबीसी कैटेगरी और एक थी आपकी एससी कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी में सीट ओपन होती है 11,408 पे, क्लोज होती है 15,089 पे। ओबीसी कैटेगरी के लिए सीट ओपन होती है 15,408 पे एंड सेम रैंक पे आपकी सीट क्लोज हो जाती है। एससी कैटेगरी के लिए सीट ओपन होती है 97,246 पे और सीट क्लोज होती है आपकी 1,03,987 के। तो राउंड 2 में सारी की सारी सीट फुल हो जाती हैं। इसके बाद किसी भी राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं होता और यहाँ पे आपकी कहानी खत्म होती है दरभंगा मेडिकल कॉलेज की। तो यहाँ पे हमने एक और मेडिकल कॉलेज आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। टोटल 5 मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुका है। आई होप अभी तक आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप हमारी मेहनत को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमको मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसी कट ऑफ की वीडियो रेगुलरली लेते आते रहें, जिससे आने वाली नीट के एग्जामिनेशन के बाद जो काउंसलिंग होगी उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। तो केवल और केवल आपका मैं यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम दूंगा। 10 सेकंड में आपको जो नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको जल्दी से प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।
सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इतने जल्दी में कर दिया होगा। और हम यहाँ पे 6th मेडिकल कॉलेज के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपका वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नालंदा। इसका कट ऑफ अब हम आपके साथ डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। इस मेडिकल कॉलेज में बात करें तो टोटल आपकी 7 कैटेगरीज में अलॉटमेंट हुआ, रिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी एंड एससी पीडब्ल्यूडी। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एसटी कैटेगरीज में जो है वो यहाँ पे अलॉटमेंट आपको देखने को नहीं मिला है। किसी भी राउंड में आपको एसटी कैटेगरीज में इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला है। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में। तो अनरिजर्व कैटेगरी में ओपनिंग होती है 5534, क्लोजिंग होती है 8081 पे। ओबीसी के लिए ओपनिंग होती है 8177 पे, क्लोजिंग होती है 9556 पे। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपनिंग होती है 8718 पे, क्लोजिंग भी आपकी सेम रैंक पे होती है। एंड सेम चीज़ आपको एससी कैटेगरी में यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि ओपनिंग होती है आपकी 41,877 पे, एंड द सेम रैंक पे कॉलेज आपका क्लोज हो यहाँ पे हो जाता है। ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी एंड एससी पीडब्ल्यूडी में सेम चीज़ आपको देखने को मिलती है। 5,63,070 पे कॉलेज ओपन होता है, एंड द सेम रैंक पे कॉलेज आपका क्लोज हो जाता है। एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 6,61,025 पे कॉलेज ओपन होता है, एंड द सेम रैंक पे आपका कॉलेज है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। लेकिन फिर कहानी यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे राउंड 2 की। राउंड 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो 194 ऑल इंडिया रैंक पे कॉलेज ओपन होता है, एंड 1505 पे कॉलेज क्लोज होता है अनरिजर्व के लिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो 10,000 पे कॉलेज यहाँ पे क्लोज होता है। और ओबीसी के लिए जो कॉलेज ओपन होता है वो 10,769 पे ओपन होता है, एंड 12,028 पे कॉलेज क्लोज होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 11,133 पे कॉलेज ओपन होता है, एंड द सेम रैंक पे कॉलेज क्लोज होता है। और ये यहाँ पे सबसे नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो आपका एक अलॉटमेंट और देखने को मिलता है, जो कि ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में आपको देखने को मिलता है। राउंड 2 में 9,01,528 पे कॉलेज ओपन होता है, एंड द सेम रैंक पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। अभी तक किसी भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में आपको राउंड 2 में कोई भी अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला था, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर हम बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ। तो राउंड 3 में टोटल 3 कैटेगरीज में अलॉटमेंट होता है, अनरिजर्व, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में। जहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10,008 पे कॉलेज ओपन होता है, और 12,993 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। ओबीसी के लिए 13,114 पे कॉलेज ओपन होता है, एंड 13,659 पे ही कॉलेज आपका जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए ये कॉलेज आपका 14,850 पे ओपन होता है, एंड 15,668 पे आपका कॉलेज क्लोज हो जाता है। फिर हम बढ़ते हैं राउंड 4 की तरफ। और राउंड 4 में 2 कैटेगरीज हैं, जिसमें एक कैटेगरी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी आपकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो अनरिजर्व कैटेगरी में कॉलेज ओपन होता है 16,927 में राउंड 4 में, और क्लोज होता है 20,592 पे। और ईडब्ल्यूएस में राउंड 4 में कॉलेज ओपन होता है 22,544 पे, सेम रैंक पे आपका क्लोज होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि राउंड 4 आते आते आपका वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में राउंड 4 में आते आते नालंदा के सभी मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ जो सीट्स हैं वो 100% फिल हो जाती हैं, और उसका कट ऑफ हमने आपके साथ ओपनिंग यानी क्लोजिंग रैंक क्या रही वो आपके साथ डिस्कस किया। 6 मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुका है। आई होप आपको अभी तक वीडियो यहाँ पे पसंद आई हो, और मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर का कट ऑफ आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे केवल 5 ही कैटेगरीज में अलॉटमेंट यहाँ पे देखने को मिला, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। इसके अलावा किसी भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज की सीट में कोई भी अलॉटमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम भागलपुर के मेडिकल कॉलेज की बात करें तो राउंड 1 में अनरिजर्व के लिए कॉलेज ओपन होता है 5,509 पे, क्लोज होता है 9,403 पे। ओबीसी के लिए कॉलेज ओपन होता है 9,697 पे, क्लोज होता है 10,144 पे। ईडब्ल्यूएस के लिए कॉलेज ओपन होता है 9,473 पे, एंड द सेम रैंक पे कॉलेज क्लोज होता है। एससी कैटेगरी के लिए कॉलेज ओपन होता है 56,055 पे, एंड क्लोज होता है 63,525 पे। एसटी के लिए राउंड 1 में कॉलेज ओपन होता है 94,277 पे, एंड द सेम रैंक पे कॉलेज यहाँ पे क्लोज यहाँ पे हो जाता है। फिर हम बढ़ते हैं राउंड 2 में। राउंड 2 में भी सभी कैटेगरीज में अलॉटमेंट देखने को मिला, कोई भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कॉलेज ओपन होता है 10,418 पे, क्लोज होता है 11,800 पे। ओबीसी के लिए कॉलेज ओपन होता है 11,873 पे, क्लोज होता है 12,296 पे। ईडब्ल्यूएस के लिए कॉलेज ओपन होता है 12,671 पे, क्लोज भी आपका सेम रैंक पे कॉलेज होता है।
एससी कैटेगरी के लिए कॉलेज ओपन होता है 64,025 पे, क्लोज होता है 75,363 पे। एसटी कैटेगरी के लिए कॉलेज का कट ऑफ काफ़ी नीचे तक जाता है और 1,11,750 पे कॉलेज ओपन होता है एंड द सेम रैंक पे कॉलेज आपका यहाँ पे क्लोज हो जाता है एसटी कैटेगरी के लिए। फिर राउंड 3 में देखें तो राउंड 3 में भी सभी कैटेगरीज में अलॉटमेंट देखने को मिलता है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11,914 पे कॉलेज ओपन होता है, 13,553 पे कॉलेज क्लोज होता है। ओबीसी के लिए 13,618 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 13,681 पे कॉलेज क्लोज होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 15,068 पे कॉलेज ओपन होता है एंड द सेम रैंक पे कॉलेज क्लोज होता है। और वहाँ की कैटेगरीज में भी सेम केसेस आपको देखने को मिलते हैं। एससी कैटेगरी के लिए में कॉलेज ओपन होता है 97,352, 97,325 पे यहाँ पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें 352 भी है, यहाँ पे सेम रैंक पे कॉलेज है वो यहाँ पे क्लोज होता है। जिस रैंक पे कॉलेज ओपन होता है सेम उसी रैंक पे कॉलेज क्लोज होता है, उसके नीचे रैंक पे कॉलेज क्लोज नहीं होता है। तो इस चीज़ को मैं आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा कि सेम उसी रैंक पे कॉलेज क्लोज होता है। एसटी कैटेगरी के लिए 1,18,647 पे कॉलेज ओपन होता है एंड सेम रैंक पे कॉलेज आपका क्लोज हो जाता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें राउंड 4 में, तो राउंड 4 में अनरिजर्व कैटेगरीज में अलॉटमेंट देखने को मिलते हैं। 7,265 पे कॉलेज ओपन होता है, 19,799 पे कॉलेज आपका क्लोज यहाँ पे हो जाता है। राउंड 4 आते आते सारी सीट जो है उसकी 100% सीट फुलफिल जो है वो यहाँ पे हो जाती हैं भागलपुर के मेडिकल कॉलेज की। तो यहाँ पे हमने एक और मेडिकल कॉलेज आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। टोटल 7 मेडिकल कॉलेज हैं जिसका हम डिस्कशन आप लोगों के साथ यहाँ पे डिटेल में कर चुके हैं, जिसमें से सभी मेडिकल कॉलेज हैं जिसको मैं आपको एक एक करके फिर से याद दिला देता हूँ कि हमने यहाँ पे एम्स पटना का डिस्कशन किया, देन उसके बाद हमने पटना मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फिर हमने उसके साथ नालंदा मेडिकल कॉलेज, देन आपके साथ हमने यहाँ पे दरभंगा मेडिकल कॉलेज, फिर वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किया। देन अभी अभी हमने आपके साथ यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किया। अब हम आगे आने वाली वीडियोज़ में आने वाली वीडियो में आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, इसका कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे टोटल 6 कैटेगरीज में अलॉटमेंट हुआ है, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें अनरिजर्व कैटेगरी का राउंड 1 का ओपनिंग रैंक तो 7,354 पे कॉलेज ओपन होता है, 9,538 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 9,845 पे कॉलेज ओपन होता है, 10,452 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 9,593 पे कॉलेज ओपन होता है, द सेम रैंक पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। एससी कैटेगरी के लिए कॉलेज ओपन होता है 54,499 एंड 69,694 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। एसटी कैटेगरी के लिए कॉलेज ओपन होता है 95,801 पे एंड कॉलेज क्लोज होता है आपका 99,344 पे। अंडर पीडब्ल्यूडी के लिए कॉलेज ओपन होता है 5,74,812 पे एंड सेम रैंक पे आपका कॉलेज जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। फिर आप राउंड 2 में बढ़ेंगे तो राउंड 2 में भी सभी कैटेगरीज में आपको यहाँ पे अलॉटमेंट देखने को मिलता है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 10,593 पे कॉलेज ओपन होता है, 11,043 पे कॉलेज क्लोज होता है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 11,067 पे कॉलेज ओपन होता है, 12,104 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 12,379 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 12,379 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। एससी कैटेगरी के लिए 81,645 पे कॉलेज ओपन होता है, 89,452 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। अब बात करें यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए तो 1,19,470 पे कॉलेज ओपन होता है, द सेम रैंक पे आपका कॉलेज क्लोज हो जाता है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में बात करें तो यहाँ पे 6,11,203 पे कॉलेज ओपन होता है, सेम रैंक पे आपका कॉलेज यहाँ पे क्लोज हो जाता है। राउंड 3 में टोटल यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़ के अनरिजर्व, ओबीसी, एससी एंड एसटी में अलॉटमेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10,034 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 12,021 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। ओबीसी के लिए 12,996 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 13,230 पे कॉलेज आपका क्लोज हो जाता है। एससी कैटेगरी के लिए 93,950 पे कॉलेज ओपन होता है एंड आपका 1,03,811 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। एसटी कैटेगरी के लिए 1,26,556 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 1,26,556 पे ही आपका कॉलेज यहाँ पे क्लोज हो जाता है। राउंड 4 में आपको 2 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, अनरिजर्व कैटेगरी एंड एससी कैटेगरी, जिसमें अलॉटमेंट देखने को मिलता है।
अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 16,333 पे कॉलेज ओपन होता है एंड द सेम रैंक पे आपका कॉलेज जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। एससी कैटेगरी के लिए 1,23,258 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 1,24,110 पे आपका कॉलेज यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो राउंड 4 में 100% सीट फुलफिल होने के बाद ये कॉलेज की काउंसलिंग यहाँ पे ख़त्म यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे हो जाती है। तो एक और कॉलेज हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बढ़ेंगे 9th नंबर के मेडिकल कॉलेज ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि आपका बिहार में होता है, जिसका कट ऑफ हम आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 कैटेगरीज में अलॉटमेंट देखने को मिला है। अनरिजर्व ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी में अलॉटमेंट हमें देखने को मिले हुए हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे पहले हम अनरिजर्व ओपी में ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक राउंड 1 की डिस्कस करें तो राउंड 1 में जो कट ऑफ था वो कुछ इस प्रकार से था। अनरिजर्व के लिए 8,147 पे कॉलेज ओपन होता है, 9,926 पे कॉलेज क्लोज होता है। ओबीसी के लिए 10,552 पे कॉलेज ओपन होता है, 11,873 पे कॉलेज आपका क्लोज होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10,764 पे कॉलेज ओपन होता है, 11,133 पे कॉलेज क्लोज होता है। एससी के लिए 61,052 रैंक पे कॉलेज ओपन होता है एंड 71,151 पे कॉलेज क्लोज होता है। एसटी के लिए 1,15,651 पे कॉलेज ओपन होता है, 1,15,651 पे ही कॉलेज क्लोज होता है। अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी के लिए 5,55,766 पे कॉलेज ओपन होता है एंड द सेम रैंक पे आपका जो कॉलेज है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। राउंड 2 में केवल 4 कैटेगरीज में अलॉटमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि एसटी कैटेगरीज में कोई भी अलॉटमेंट आपको देखने को नहीं मिला था। अनरिजर्व ओपी का जो कट ऑफ था वो कुछ इस प्रकार से था कि कॉलेज आपको ओपन तो हुआ था 9,189 ऑल इंडिया रैंक पे, क्लोज होता है 11,407 पे। उसके बाद अगर ओबीसी के लिए बात करें तो 12,480 पे तो कॉलेज ओपन होता है एंड 13,388 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 12,538 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 14,850 पे कॉलेज क्लोज हो जाता है। वहीं पर अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो आपका 89,623 पे कॉलेज ओपन होता है, 93,496 पे आपका जो कॉलेज है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं राउंड 3 के लिए। तो राउंड 3 के लिए अनरिजर्व में कॉलेज ओपन होता है 10,552 पे, क्लोज होता है 12,098 पे। ओबीसी के लिए कॉलेज ओपन होता है 13,323 पे, क्लोज होता है 14,145 पे। ईडब्ल्यूएस के लिए कॉलेज ओपन होता है 16,160 पे एंड क्लोज भी आपका सेम रैंक पे यहाँ पे होता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि एससी कैटेगरी के लिए तो कॉलेज ओपन होता है 99,397 पे एंड देन क्लोज होता है आपका 99,848 पे। राउंड 4 में आते आते केवल 2 कैटेगरीज में जो है वो यहाँ पे अलॉटमेंट होते हैं, जिसमें अगर हम ओबीसी के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात करें तो 15,806 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 15,806 पे ही कॉलेज क्लोज हो जाता है। सेम चीज़ ओबीसी में देखने को मिलती है, 19,940 पे कॉलेज ओपन होता है एंड सेम रैंक पे आपका जो कॉलेज है वो यहाँ पे क्लोज होता है। और राउंड 4 में आते आते भी इस मेडिकल कॉलेज की भी आपकी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की सारी सीट आपके लिए जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं 10th मेडिकल कॉलेज पे, जो कि है अनुराग नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के मेडिकल कॉलेज के बारे में हम यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल 6 कैटेगरीज में अलॉटमेंट यहाँ पे देखने को मिला अनरिजर्व ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के बारे में। राउंड फर्स्ट का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो राउंड फर्स्ट में अनरिजर्व ओपी में कॉलेज ओपन होता है 7,998 पे, क्लोज होता है 9,968 पे। ओबीसी के लिए कॉलेज ओपन होता है 10,304 पे, क्लोज होता है 10,615 पे। ईडब्ल्यूएस के लिए कॉलेज ओपन होता है 10,665 पे, क्लोज भी आपका सेम रैंक पे कॉलेज होता है। एससी के लिए कॉलेज ओपन होता है 66,260 पे एंड क्लोज होता है 70,513 पे। एसटी के लिए कॉलेज ओपन होता है 1,02,993 पे एंड क्लोज होता है 1,08,579 पे। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए कॉलेज ओपन होता है आपका 3,01,590 पे एंड क्लोज भी आपका सेम रैंक पे यहाँ पे होता है। राउंड 2 में पीडब्ल्यूडी में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं होता है, तो ब्लैंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अनरिजर्व ओपी के लिए राउंड 2 में कॉलेज ओपन होता है 8,352 पे, क्लोज होता है 12,615 पे। ओबीसी के लिए कॉलेज ओपन होता है 13,319 पे, क्लोज होता है आपको 14,024 पे। ईडब्ल्यूएस के लिए कॉलेज ओपन होता है राउंड 2 में 14,912 में, सेम रैंक पे आपका कॉलेज क्लोज होता है। एससी कैटेगरी के लिए कॉलेज ओपन होता है राउंड 2 में 81,671 पे एंड क्लोज होता है 88,218
रैंक पर। वहीं पर अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी के लिए तो कॉलेज ओपन होता है 1,14,303 पे एंड क्लोज होता है 1,15,653 पर। देन हम राउंड 3 का कट ऑफ देखें तो राउंड 3 में भी सभी कैटेगरीज में अलॉटमेंट देखने को मिला एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज। ओबीसी के लिए कॉलेज ओपन होता है 12,095 पे, क्लोज होता है 13,640 पे। ये था आपका अनरिजर्व कैटेगरी का, सॉरी ओबीसी के लिए बात करें तो 13,944 पे 984 पे कॉलेज ओपन होता है, 14,245 पे कॉलेज क्लोज होता है। ईडब्ल्यूएस के लिए कॉलेज ओपन होता है 15,487 पे एंड सेम रैंक पे कॉलेज क्लोज होता है। एससी कैटेगरी के लिए कॉलेज ओपन होता है 93,496 पे एंड क्लोज होता है 99,656 पर। एसटी कैटेगरी के लिए कॉलेज ओपन होता है आपका 1,24,372 पे, क्लोज होता है 1,25,463 पर। राउंड 4 में केवल और केवल 3 कैटेगरीज में अलॉटमेंट होते हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में अलॉटमेंट होता है 16,864 में कॉलेज ओपन होता है, 19,840 में कॉलेज क्लोज हो जाता है। एससी कैटेगरी के लिए 1,22,973 पे कॉलेज ओपन होता है एंड 1,22,973 पे ही कॉलेज क्लोज हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे एसटी कैटेगरी में देखने को मिलती है 1,59,659 पे ही कॉलेज ओपन होता है एंड द सेम रैंक पे आपका कॉलेज क्लोज हो जाता है। तो राउंड 4 आते आते इसकी भी सारी की सारी सीटें फुल हो जाती हैं और एक और मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। तो टोटल हम आप लोगों के साथ यहाँ पे 10 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनका कट ऑफ डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप इस पूरी की पूरी डेटा को अगर आप एक्सेल फॉर्मेट में चाहते हैं या फिर आप यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में एक लिंक हमने आपके लोगों के लिए पिन की हुई है, आप लोग उस लिंक पे जाइएगा और जैसे ही आप उस लिंक पे जाएंगे वहाँ से आप इस पूरी की पूरी सीट को यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि नीट 2024 की जो आपकी आने वाली काउंसलिंग है उसके लिए उसकी चॉइस फिलिंग में और यहाँ पे चॉइस प्रेफरेंस में ये सीट आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि किस कॉलेज की क्या ओपनिंग एंड क्या क्लोजिंग रैंक रही थी। उस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी की भी पेड काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम 11th नंबर के मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेटा के कट ऑफ के बारे में आपके लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। टोटल 5 कैटेगरीज में जो है वो यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ। अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, ये सभी की सभी कैटेगरीज थी जिसमें इस मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ। राउंड 1 की बात करें तो राउंड 1 में अनरिजर्व के लिए ओपनिंग रैंक रही 10,150 एंड क्लोजिंग रैंक रही 11,241। ओबीसी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक रही 11,489, क्लोजिंग रैंक थी 12,283। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपनिंग रैंक रही 13,376, जबकि क्लोजिंग रैंक आपकी रही 13,467। एससी कैटेगरी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक रही 74,913 राउंड 1 के लिए एंड क्लोजिंग रैंक थी आपकी 76,543। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक रही 1,13,545 एंड क्लोजिंग रैंक रही 1,13,545। ये राउंड 1 का कट ऑफ था। राउंड 2 के कट ऑफ के लिए बात करेंगे तो सभी कैटेगरीज में अलॉटमेंट हुआ है यहाँ पे। और अनरिजर्व ओपी के लिए अगर बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो ओपनिंग हुई थी 13,277 पे, क्लोजिंग हुई थी 14,395 पे। ओबीसी के लिए ओपनिंग हुई थी 14,495 पे, क्लोजिंग हुई थी 15,009 पे। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपनिंग हुई 15,487 पे एंड क्लोजिंग भी आपकी सेम रैंक पे यहाँ पे हुई थी। वहीं पे अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो ओपनिंग हुई थी 83,787 एंड क्लोजिंग हुई थी 94,274 पर। एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो ओपनिंग हुई 1,17,712 पे एंड क्लोजिंग भी आपकी उसमें सेम रैंक पे यहाँ पे हुई थी। फिर राउंड 3 की बात करें तो राउंड 3 में यहाँ पे एसटी कैटेगरीज में कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओपनिंग रही आपकी 14,377, क्लोजिंग आपकी रही 14,537। ओबीसी के लिए ओपनिंग रही 40,892 एंड क्लोजिंग रही 16,319। वहीं पे ईडब्ल्यूएस के लिए ओपनिंग रैंक रही आपकी 16,480 एंड क्लोजिंग रैंक रही 17,126। एससी कैटेगरी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक रही 1,01,612 एंड क्लोजिंग रैंक रही आपकी 1,04,308। ये आपका राउंड 3 का कट ऑफ था। देन हम बात करेंगे राउंड 4 में, तो राउंड 4 में ही सारे का सारा कॉलेज यहाँ पे 100% सीट जो है वो यहाँ पे अलॉटेड हो जाती हैं। इसके बाद कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट होकर नहीं आती। और राउंड 4 में 4 कैटेगरीज में अलॉटमेंट होते हैं। यहाँ पे भी एसटी कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं होता है। जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक रहती है 21,379 एंड क्लोजिंग रैंक रहती है 21,885।
ओबीसी के लिए ओपनिंग रैंक रहती है 22,365 एंड क्लोजिंग रैंक रहती है 22,414। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपनिंग रैंक रहती है 23,495, सेम आपकी क्लोजिंग रैंक रहती है। एंड यहीं पे एससी कैटेगरी के लिए 1,24,831 आपकी ओपनिंग रैंक रहती है एंड द सेम 1,24,831 आपकी क्लोजिंग रैंक रहती है। तो यहाँ पे एक और मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ हमने बिहार का आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया है। 12th नंबर पे जो कॉलेज है जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसका कट ऑफ आपके लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस अब कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी 5 कैटेगरीज हैं जिनमें अलॉटमेंट हुआ था, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। कोई भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में यहाँ पे कोई भी अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं हुआ था। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए राउंड 1 की हम अलॉटमेंट की बात करें तो राउंड 1 में जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक रही तो वो थी 11,524 एंड क्लोजिंग रैंक थी आपकी 12,597। ओबीसी के लिए ओपनिंग रैंक थी 12,940 एंड क्लोजिंग रैंक थी 13,640। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपनिंग रैंक थी आपकी 14,502 एंड क्लोजिंग रैंक थी 14,693। एससी के लिए 83,991 आपकी ओपनिंग रैंक थी एंड 85,122 आपकी क्लोजिंग रैंक थी। एसटी के लिए 1,14,303 आपकी ओपनिंग रैंक थी एंड द सेम आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक थी। वहीं पे अगर बात करें राउंड 2 में तो राउंड 2 में भी सभी कैटेगरीज में अलॉटमेंट हुआ। अनरिजर्व ओपी के लिए बात करें, ओपनिंग रैंक थी 13,464 आपकी ओपनिंग रैंक थी। वहीं पे अगर बात करें क्लोजिंग रैंक थी तो 15,611 आपकी क्लोजिंग रैंक थी। वहीं पे ओबीसी के लिए 15,648 आपकी ओपनिंग रैंक थी, 16,575 आपकी क्लोजिंग रैंक थी। ईडब्ल्यूएस के लिए ओपनिंग रैंक 15,629 थी, वहीं पे क्लोजिंग रैंक आपकी 16,158 थी। वहीं पे बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो 98,024 आपकी ओपनिंग रैंक थी, 98,908 आपकी क्लोजिंग रैंक थी। एसटी कैटेगरी के लिए 1,23,554 आपकी ओपनिंग रैंक थी, सेम आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक थी। राउंड 3 में बात करें तो राउंड 3 में यहाँ पे एसटी कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14,800 आपकी ओपनिंग रैंक थी, 15,316 आपकी क्लोजिंग रैंक थी। ओबीसी के लिए 16,852 आपकी ओपनिंग रैंक थी, 17,427 आपकी क्लोजिंग रैंक थी। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 17,567 आपकी ओपनिंग रैंक थी, 17,916 आपकी क्लोजिंग रैंक थी। वहीं पे बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो 1,05,836 आपकी ओपनिंग रैंक थी, 1,09,785 आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक थी। फाइनली बात करें राउंड 4 में तो राउंड 4 में केवल और केवल 2 कैटेगरीज में अलॉटमेंट हुए थे, अनरिजर्व कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक आपकी 20,900 थी, सेम आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक थी। ओबीसी के लिए 22,841 आपकी ओपनिंग रैंक थी एंड 23,283 आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक थी। इसके अलावा किसी भी फर्दर राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने आखिरी मेडिकल कॉलेज के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुराना के मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के बारे में, जिसमें भी केवल और केवल 5 कैटेगरीज में अलॉटमेंट आए। कोई भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में कोई अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं था। जो 5 कैटेगरी थी वो अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, ये 5 कैटेगरीज थी जिसमें अलॉटमेंट आपको देखने को मिले हैं। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में ये कट ऑफ आपका ओपनिंग रैंक थी आपकी 12,496, क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 के लिए 14,810। ओबीसी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक थी 14,892 एंड क्लोजिंग रैंक थी आपकी 15,694। ईडब्ल्यूएस के लिए अपनी ओपनिंग रैंक थी 15,453 एंड सेम आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक थी। एससी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक थी 77,809, 79,804 आपकी क्लोजिंग रैंक थी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के लिए 1,26,606 आपकी ओपनिंग रैंक थी एंड सेम आपकी राउंड 1 के लिए यहाँ पे एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी। वहीं पे राउंड 2 में बात करें तो राउंड 2 में भी सभी कैटेगरीज में अलॉटमेंट देखने को मिला, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक आपकी 13,323 थी, क्लोजिंग रैंक आपकी 16,955 थी। ओबीसी के लिए आपकी ओपनिंग रैंक थी 17,006 एंड क्लोजिंग रैंक थी आपकी 17,535। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी ओपनिंग रैंक थी 17,903 एंड सेम आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक थी। एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 86,379 ही आपकी ओपनिंग रैंक थी एंड सेम आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक थी। वहीं पे अगर सेम चीज़ बात देखने को मिले तो एसटी कैटेगरी में देखने को मिला 1,28,638 आपकी ओपनिंग रैंक थी, सेम आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक थी। राउंड 3 की बात करें तो राउंड 3 में एसटी कैटेगरी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 15,218 आपकी ओपनिंग रैंक थी, 17,490 आपकी क्लोजिंग रैंक थी। ओबीसी के लिए 17,950 आपकी ओपनिंग रैंक थी, 18,100 आपकी क्लोजिंग रैंक थी।
EWS कैटेगरी के लिए 18,887 आपकी ओपनिंग रैंक थी एंड द सेम आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक थी। SC कैटेगरी के लिए 1,07,020 आपकी ओपनिंग रैंक थी, 1,09,110 आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक थी। फाइनली राउंड 4 में एक ही कैटेगरीज में अलॉटमेंट हुआ जो थी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, जिसमें अगर बात करें तो 22,485 आपकी ओपनिंग रैंक थी एंड सेम आपकी यहाँ पे क्लोजिंग रैंक थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेज थे, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ था वो कट ऑफ हमने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने आप लोगों के साथ ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक के साथ ये कट ऑफ डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे स्टेट को हम आप लोगों के साथ कवर करेंगे, लेकिन उसके जाते जाते इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि लिंक जो है वो यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दी गई है, वहाँ पर जाइए और वहाँ से आप इस पूरी की पूरी सीट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और अपने फर्दर नीट 2024 की काउंसलिंग के लिए आप इसको यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। थैंक यू।